नमस्कार साथियों, NV संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो हमारी ये संस्कृत शिक्षण वीडियो की आखिरी क्लास है। आज हमारी शिक्षण वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट संधि का। हम संधि वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो संधि में से भी 7-8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे के ऐसे आते हैं, है ना। तो उसको भी हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे और इस तरीके से क्लियर करवाऊंगी कि आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल एकदम सटीक, यानी फॉर्मूले बताऊंगी आपको। बस आपको संधि में केवल फॉर्मूले बताऊंगी कि इस फॉर्मूले को इस तरीके से याद कर लेना। बाकी आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल आपके अपने आप निकल जाएंगे। सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, यानी उस सूत्र से ही आपको सब कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आज हम श्यामपट्ट कौशल को देखेंगे। शिक्षण कौशल में श्यामपट्ट कौशल, प्रस्तावना कौशल और अन्वेषण प्रदान कौशल हम देख चुके हैं और आज हम श्यामपट्ट कौशल की चर्चा करेंगे। इसका अर्थ होता है कि शिक्षण के समय में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से श्यामपट्ट का समुचित प्रयोग है श्यामपट्ट कौशलम उच्यते। यानी शिक्षण के समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्यामपट्ट का समुचित प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी श्यामपट्ट का प्रयोग कर रही हूँ, है ना। तो यानी शिक्षण करवाते समय मैं चाहे प्रत्यक्ष रूप से करूँ चाहे अप्रत्यक्ष रूप से करूँ, श्यामपट्ट का समुचित ठीक प्रयोग ही श्यामपट्ट कौशल कहलाता है। श्यामपट्ट कक्षा शिक्षण का अनिवार्य वस्तु है। यानी अब अगर श्यामपट्ट नहीं होता तो मैं क्या आपको शिक्षण कार्य करवा पाती? बिल्कुल नहीं करवा पाती। तो ये एक शिक्षण में एक अनिवार्य वस्तु का काम करता है। शिक्षकस्य मित्रम अस्ति, यानी ये शिक्षक का मित्र भी होता है। यानी श्यामपट्ट शिक्षक का मित्र है, एक मित्र के समान सहायता करता है। शिक्षक से मित्रम अस्ति। प्रमुख उद्देश्य क्या होता है इसका? लेखन कौशल विकास है, यानी लेखन कौशल का विकास। यानी इसके ऊपर हम क्या काम करते हैं? लिख कर ही तो आपको बताते हैं कि देखो मैं ये लिख कर आपको समझा रही हूँ। अगर ये नहीं होता तो मैं लिखने में क्या सक्षम होती? बिल्कुल नहीं होती। अब इसके घटक कौन कौन से हैं? घटक कौन कौन से हैं? इसके घटक है व्यवस्थितम लेखनम, यानी व्यवस्थित लिखना, यानी सही तरीके से लिखना। क्रमबद्धता, यानी क्रमबद्धता यानी क्रम से लिखना। पर्याप्त आकार है, यानी पर्याप्त आकार में लिखना, ना तो छोटे लिखना और ना ही ज़्यादा बड़े लिखना। फिर स्पष्टम सुंदरम शुद्धम आकर्षणम, यानी स्पष्ट लिखो, सुंदर लिखो, शुद्ध लिखो और आकर्षक लिखो, यानी बच्चों को इम्प्रेस करे, ऐसा लिखना चाहिए। अक्षरेषु समान अंतरालम, यानी अक्षरों में समान अंतराल यानी समान दूरी होनी चाहिए। कार्य से संक्षिप्तता, यानी कार्य की संक्षिप्तता होनी चाहिए। और पाठ्य वस्तु संबद्धता, और जो भी आप कुछ पढ़ाते हो तो वो पाठ्य वस्तु से संबंध होने चाहिए। ये इसके घटक होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट कौशल है। इसमें शिक्षक से मित्रम अस्ति, ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी शिक्षक का मित्र कौन होता है और अनिवार्य वस्तु क्या है? तो श्यामपट्ट, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखो मेरी बात सुनो, आप क्लास को शेयर बहुत कम करते हो, बच्चों तक पहुंचाते नहीं हो। आपको शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना चाहिए ताकि और बच्चों का भी भला हो। क्योंकि आप किसी का भला करोगे तो भगवान ईश्वर आपका भला करता है ना। तो आपको ये अपनी जिम्मेदारी समझकर इसको पूरी तरह से निभाना है। शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना आप ज़रूर करें। ये गलती ना करें, क्योंकि मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। और जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं वहाँ मैंने शिक्षण विद्या करवा दी है कुंजल क्लासेज चैनल पर। इस चैनल पर मैंने मनोविज्ञान की शिक्षण विद्या करवा दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो कुंजल क्लासेज पर, है ना। बच्चों का कमेंट था कि मैम आप यहाँ शिक्षण विद्या हमें बताइए, तो मैं करवा चुकी, आप देख लेना। और साइकोलॉजी की क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपकी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं इतना एफर्ट, इतनी मेहनत आपके लिए कर रही हूँ, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर अगला कौशल है प्रश्नोत्तर कौशल। अब प्रश्नोत्तर कौशल में क्या होता है कि इसमें प्रश्न और उत्तर से संबंधित कौशल होता है। इसका अर्थ होता है शिक्षण प्रक्रियाया मध्ये सार्थक प्रश्न करणस्य तथा समुचित उत्तर प्राप्त करणस्य कुशलताम एव प्रश्नोत्तर कौशलम उच्यते। यानी शिक्षण प्रक्रिया के मध्य में सार्थक प्रश्न करणों के लिए समुचित उत्तर प्राप्त करने के लिए कुशलता ही प्रश्नोत्तर कौशल कहलाता है। तो इसमें प्रश्न और उत्तर, एक प्रश्न पूछते हैं फिर बच्चे उत्तर बताते हैं, तो यही आपका प्रश्नोत्तर कौशल होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अभिव्यक्ति विकास है, अभिव्यक्ति का विकास और मूल्यांकन, यानी अभिव्यक्ति यानी बोलने का विकास और दूसरा है मूल्यांकन यानी बालक ने कितना सीखा है, तो उसका हम मूल्यांकन करते हैं प्रश्न पूछकर। फिर प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार स्मृत्यात्मक प्रश्न होते हैं और दूसरे होते हैं विचारात्मक प्रश्न, यानी स्मृति स्वरूप प्रश्न और विचारात्मक प्रश्न। अब स्मृत्यात्मक जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं प्रस्तावना प्रश्न होते हैं इसमें, जो मैं आपको प्रस्तावना कौशल सबसे पहले बता चुकी थी। फिर है पुनरावर्ती प्रश्न, फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी 3 प्रकार के प्रश्न आपके स्मृत्यात्मक प्रश्नों के अंतर्गत पूछे जाते हैं। फिर है विचारात्मक प्रश्न। विचारात्मक प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आते हैं? तो इसमें आपके जैसे बोध प्रश्न है, विचार विश्लेषण प्रश्न है, सौंदर्य अनुभूति प्रश्न है, तुलनात्मक प्रश्न है, समस्यात्मक प्रश्न है और खोजपूर्ण प्रश्न है। ये तीनों ध्यान रखना आप। फिर इनके अलावा जो प्रश्न आते हैं वो आपके विचारात्मक प्रश्न के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आपको जो मैं क्लासेस दे रही हूँ आपको साथ के साथ में याद कर लेनी है, इसीलिए मैं छोटी क्लास देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास दूंगी तो आपका भी बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो साथ के साथ में नोट्स बनाना और साथ के साथ में इसको याद करना, ये आपकी एक जिम्मेदारी है। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आखिरी कौशल है प्रवाह कौशल या प्रश्न सहजता कौशल या प्रवाह प्रश्न कौशल या पुनर्बल कौशल। इसके और ये अन्य नाम है ना, और ये आखिरी कौशल है प्रवाह कौशल। इसका अर्थ होता है एकांक समये पाठ्य वस्तु संबंधित क्रमबद्ध उद्देश्यपूर्ण समुचित प्रश्न करणम एवं प्रवाह कौशलम अस्ति। यानी एक अंक के समय पाठ्य वस्तु से संबंधित क्रमबद्ध उद्देश्यपूर्ण समुचित प्रश्नों का कारण ही प्रवाह कौशल होता है, ये इसका अर्थ है। इसकी विशेषता है कक्षा शिक्षण प्रवाहिताया कृते भवन्ति, यानी कक्षा शिक्षण प्रवाहित करने के लिए होती है। फिर है उद्देश्य, ये उद्देश्य है कक्षा शिक्षण निरंतर्यम अनुशासन स्थापनम, यानी कक्षा शिक्षण में निरंतरता और अनुशासन की स्थापना करना। जितने भी मैं आपको कौशल बताई हूँ तो उसमें उद्देश्य इम्पोर्टेंट है, उद्देश्य ज़्यादा पूछा जाता है और नहीं पूछा जाता है, वहाँ और जगह से कम प्रश्न बनते हैं, लेकिन उद्देश्य आपको 4-5 कौशलों के याद करने हैं। फिर है घटका, यानी घटक कौन कौन से हैं? तो घटक है, पहला है प्रश्न संरचना, दूसरा है प्रश्न करण प्रक्रिया और तीसरा है प्रश्नस्य उत्पाद। अब प्रश्न संरचना में है शुद्धता, संक्षिप्तता, प्रासंगिकता। प्रश्न करण में है प्रश्न करणस्य गति, अध्यापकस्य स्वर और प्रश्नस्य पुनरावृत्ति। और प्रश्नस्य उत्पाद में है उत्तर प्राप्ति प्रक्रिया, यानी उत्तर प्राप्ति की प्रक्रिया, है ना। तो देखो मैं आपको पहले भी बताई थी, अब भी बता रही हूँ आपको। व्याकरण शिक्षण में आगमन निगमन, गद्य शिक्षण में पद्य शिक्षण के खंडान्वय दंडान्वय विधियाँ इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको जहाँ इंपॉर्टेंट लगवाई थी उन चीज़ों को तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज मत करना, बाकी सब इम्पोर्टेंट है, सबको अच्छे से क्लियर कर लेना, याद कर लेना और जी जान लगा कर इतनी मेहनत करना कि रीड प्री तो क्लियर कर ही लेना। ये नहीं सुनना चाहती मैं कि मैम हमारी रीड प्री क्लियर नहीं हुई, हताश नहीं होना है।
आपके अब 15-16 दिन और हैं, तो आप दिमाग को थोड़ा कंट्रोल रखते हुए, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखते हुए अच्छे से तैयारी करना और अच्छे से एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना और रेट क्लियर कर लेना। इसी शुभकामनाओं के साथ हमारी शिक्षण विद्या कंप्लीट हो गई है। अब कल हम संधि का टॉपिक शुरू करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।